Good morning, students. Welcome to Maths Cafe. Students, in our previous video, we already discussed the first four questions of exercise 7.1, and today we start with question number 5. And the question is, line L is the bisector of an angle A. ये जो लाइन L है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है. इट मीन्स कि ये लाइन इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B इस लाइन L के ऊपर कोई पॉइंट है. BP and BQ, this BP and this BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. इन जो एंगल A की जो दो आर्म्स हैं उनके ऊपर ये परपेंडिकुलर हैं. शो दैट triangle APB, this one triangle is congruent to triangle AQB. And second part, BP is equal to BQ. तो सेकेंड पार्ट तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तो बाई CP/CT हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इसकी. अब हमें गिवन है कि ये लाइन L इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है. इट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है. इसको मैंने कुछ नेम दे दिया, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमें गिवन है कि ये हमारे इक्वल एंगल्स हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, तो ये एंगल हो गए दोनों 90 डिग्री. अब यहाँ पर हम इसको अगर ध्यान से फिगर को देखते हैं तो ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है. तो ये हम रूल कैसे पढ़ेंगे, एंगल एंगल साइड, AAS. सो देखिए, इन ट्राइंगल APB and triangle AQB, this angle APB में कौन है, एंगल P is equal to AQB में कौन है, एंगल Q. they are equal each 90 डिग्री. फिर हमारा APB ट्राइंगल का एंगल 1 is equal to इस ट्राइंगल का एंगल 2. ये हमारे पास गिवन है. क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि ये लाइन L इस एंगल को IA को बाइसेक्ट करती है. एंड द लास्ट इज AB इज इक्वल टू AB. यहाँ पे AB इज इक्वल टू AB ही है. अगर हम इसको यहाँ से इस पे ले आते हैं तो A तो वहीं का वहीं है हमारा. दिस इज कॉमन. तो ये रूल हमारे पास हो गया एंगल एंगल साइड. So by angle angle side AAS congruence rule, triangle APB is congruent to triangle AQB. And if these two triangles are congruent, तो हमारा BP is equal to BQ by CP/CT. Hence proved. Now come to next question of this exercise, question number 6. This question is, this figure is given, और फिगर में हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू AB. हमें डबल लाइन भी यहाँ पे नज़र आ रही है. AC इज इक्वल टू AB, सॉरी AD. AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD, ये वाला एंगल EAC के इक्वल है. To prove BC, this BC is equal to DE, इसके ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है. फिगर हम यहाँ पे एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे से. जो हमें बुक में फिगर गिवन है, this is A,
बी डी ई, थोड़ा इसी को मैं आगे कर देती हूँ सी, ताकि क्लियर हो जाए, हमें डाउट ना रहे फिगर में। ओके, तो हमें जो गिवन है, हमें गिवन है दिस ए ई इज इक्वल टू ए सी, दिस ए बी इज इक्वल टू ए डी, and this angle is equal to this one. So first write the given thing. AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. ओके, हम कुछ नेमिंग भी कर सकते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2। तो इसको मैं यहाँ पे दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं। व्हाट टू प्रूव इज BC इज इक्वल टू DE, BC दिस कंप्लीट, ये वाली पूरी हमारी साइड इज इक्वल टू DE। तो इट मीन्स कि हमारे ट्राइंगल कैसे आना चाहिए, ABC, और अगर DE किस ट्राइंगल में हमारे पास साइड आएगी, ADE। इस तरह के दो हमारे पास ट्राइंगल्स आए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया ताकि फिगर हमें थोड़ी सी क्लियर रहे कि हमें क्या क्या लेना है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल जिसको मैं नाम दे सकती हूँ ABC, तो मैंने बना दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे BC साइड चाहिए। ABC। अब दूसरा ट्राइंगल मेरे पास कैसे बनना चाहिए, उसमें मेरी AD आनी, उसमें हमें DE चाहिए, तो वो कुछ ऐसे ही बने। ADE, ताकि ये BC हमारी ये वाली BC और ये DE ओवरलैप हो जाए। तो हमारे पास गिवन देखो एक बार यहाँ पे क्या क्या है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AD, ये हमें इक्वल गिवन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें गिवन है AE इज इक्वल टू AC। तो इनकी इन दो ट्राइंगल में दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं। अब ये पूरा एंगल हमारा इक्वल अगर हो जाता है तो हम यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं। तो हमें ये पूरा एंगल BAC यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल DAE, ये वाला एंगल हमें इक्वल चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आ जाता है तो हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है। ट्राइंगल के नेम हमें पता है, तो सबसे पहले हम उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस एंगल को लेकर आते हैं कि ये हमारा एंगल इक्वल आ जाए। अब उसके लिए देखिए हमने क्या किया, लेट, सिर्फ इस वाले एंगल को हमने एक नाम दे दिया। यहाँ पर मैं इस एंगल को नेमिंग कर रही हूँ, लेट दिस बी 3। अब ये पूरा एंगल किससे बन रहा है, 1 + 3 से। ये पूरा एंगल किससे बन रहा है, 2 + 3 से। देखिए प्रूफ में, हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब एक ही चीज़ हमें चाहिए, 1 में 3 प्लस कर दिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, 2 में 3 प्लस कर दिया तो ये पूरा बन जाएगा, यही हमें चाहिए। तो दोनों साइड हम एक ही चीज़ को ऐड करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर
ऐड एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड एक ही चीज़ को ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 1 प्लस 3 मिल गए, हमारे पास क्या बन गया, BAC। BAC आ गया हमें जो चाहिए था। इज इक्वल टू 2 प्लस 3 से क्या बन गया हमारे पास, ये पूरा एंगल, और ये क्या है, EAD। EAD, या फिर हम इसको, अगर हमने इसको BAC लिखा तो हम इसको DAE लिख सकते हैं। DAE, BAC इज इक्वल टू DAE, क्योंकि इस हमारी BA और DA इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल जो हमने क्या क्या नेमिंग्स की है ट्राइंगल की, BAC, या फिर आप ABC भी लिख सकते हैं इसको, वो आपकी चॉइस है। चलो ABC मैं इसको लिख देती हूँ। एंड ट्राइंगल, अगर ये ABC है तो दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग क्या होगी, AB के इक्वल कौन है, AD। ADE, हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे इक्वल है। तो हमारा रूल क्या है, साइड एंगल साइड। BA या फिर AB is equal to AD. This is given. This angle BAC is equal to angle DAE, जो हमने ऊपर ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। इसको मैं फिर से थोड़ा रेड पेन से लिख देती हूँ। दिस इज DAE। इसको हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं। थर्ड वन इज AC इज इक्वल टू AE, ये भी हमें गिवन है। देन दिस रूल इज साइड एंगल साइड बाय SAS congruence rule। Triangle ABC is congruent to triangle ADE, और अगर ये congruent है तो इसका मतलब हमारी BC is equal to DA। BC is equal to DE by CPCT, hence proved। ओके, इसके साथ हम आज ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।